अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को भी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को हमारा मेन फोकस यही है कि आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ और टाइम कंज्यूम कर सको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। ठीक है, इनके वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिया मैंने, तो मैंने थीटा लिया, एंगल लिया मैंने। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं हम इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने। एंगल सी पे मैंने लिया एंगल थीटा। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा, तो एट दीज एंगल्स वी गेट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस टेबल को हम इजीली याद रख सकते हैं सिंपली। मैं दिखाऊंगा भी इधर। पहले मैंने क्या लिया, मैंने लिया पहले थीटा। ठीक है, थीटा के बाद मैंने लिया कौन सा एंगल, 0 डिग्री। फिर मैं लूँगा 30 डिग्री, फिर मैं लूँगा 45 डिग्री, फिर मैं लूँगा 60 डिग्री, फिर मैं लूँगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन सा एंगल मुझे देखना है। एक तो देखना है मुझे साइन का, साइन, साइन, कॉस, टैन, साइन के अपोजिट में कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है, साइन के अपोजिट में कौन सा एंगल होता है, कोसेक, कॉस के इन्वर्स में सेक और टैन के इन्वर्स में कॉट। बस इसमें क्या करना है, आपको साइन के वैल्यूज़ याद रखनी है। साइन के वैल्यूज़ याद रखने के लिए देखो, साइन 0 होता है 0 के बराबर, 0 डिग्री 0 के बराबर। साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। साइन 45 होता है 1/√2 के बराबर। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2 के बराबर और साइन 90 होता है 1 के बराबर। ये चीज़ मैंने याद रखी। फिर जब मैं cos 0 लूँगा, ठीक है, वो किसके बराबर होएगा, वो होएगा जो साइन के वैल्यूज़ मैंने लिए उनको हम इन्वर्स करेंगे। सपोज साइन 0 की जगह क्या आएगा, 1, जो साइन 90 की जगह आएगा। साइन 30 की जगह क्या आएगा, जो साइन 60 की जगह आएगा, दैट इज़ √3/2। साइन 45 की जगह, कॉस 45 की जगह जो सिंपली आएगा साइन 45 की जगह। ठीक है, साइन 30 की जगह है 1/2, तो इसका मतलब कॉस 60 की जगह क्या आएगा, 1/2। ठीक है, साइन साइन 0 डिग्री पे है 0, इसका मतलब कॉस 90 पे क्या आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब टैन का क्या करना है। टैन का सिंपली जो साइन और टैन किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपली क्या करना है, साइन अपॉन कॉस करना है। ठीक है, टैन थीटा दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 0 डिवाइड बाई 1 इज 0। टैन 30 1/2 डिवाइड बाई √3/2, वो किसके बराबर निकलेगा, 1/√3। टैन 45 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, दैट इज 1। टैन 60 डिग्री √3/2 डिवाइड बाई 1/2, दैट इज इक्वल टू √3। tan 90 डिग्री 1 डिवाइड बाई 0, दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा किसका इन्वर्स है, ठीक है, साइन थीटा का। मतलब सिंपली हम इन्वर्स करेंगे साइन थीटा के वैल्यूज को। कोसेक 0 किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई 0, दैट इज इन्फिनाइट। ये मैंने अभी बताया। ठीक है, 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई 2 का इन्वर्स 2। ठीक है, फिर क्या है, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई √2 किसके बराबर, ठीक है, इसका इनवर्स √2। ठीक है, कोसेक 60 2 डिवाइड बाई √3, 1 डिवाइड बाई 1 इज 1। फिर कॉस के इनवर्स जाएंगे, 1 डिवाइड बाई 1 इज 1। सेक 30 डिग्री 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, 1 डिवाइड बाई √2 इज √3।
2 sec 1 डिवाइड बाई 2 इज 2, ठीक है। 0 का इन्वर्स इन्फिनाइट, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। फिर हम चलेंगे कॉट पे। कॉट किसका इन्वर्स होता है? tan का। 1 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनाइट, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इज अंडर रूट 3, 1 डिवाइड बाई 1 इज 1, इसका रेशो दैट इज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट इज 0। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसमें हमने सिंपली पढ़ा, खाली इसमें साइन के वैल्यूज़ याद रखने हैं। फिर मैंने कोसेक का लिया, कोसेक का होता है इन्वर्स साइन का, ठीक है। फिर टैन, टैन का होता है साइन अपॉन कॉस। फिर कोसेक, कोसेक का वैल्यू किसका होता है? साइन का रेशो होता है, इन्वर्स होता है। सेक का होता है कॉस का इन्वर्स, कॉट का होता है टैन का इन्वर्स, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। सपोज अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, tan 3x इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30। देखो tan 3x साइन 45 किसके बराबर? अगर टेबल में देखेंगे हम, साइन 45 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। साइन 45 किसके बराबर? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 किसके बराबर? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। कॉस 45 भी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2। फिर साइन 30, साइन 30 किसके बराबर है? दोबारा साइन 30 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब tan 3x इन दोनों को मल्टीपल करेगी, वो क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये किसके बराबर निकलेगा? दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। और tan किस एंगल पे 1 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब tan किस एंगल पे 1 के बराबर होता है? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब tan 45 डिग्री भी 1 के बराबर होता है। इधर क्या निकला? tan 3x 1 के बराबर है, tan 45 डिग्री 1 के बराबर है। मतलब tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan और tan कैंसल, 3x किसके बराबर निकला? 45 डिग्री के बराबर। मतलब x किसके बराबर आएगा? 45 डिवाइड बाई 3 दैट इज 15 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आया मेरे पास? 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a प्लस बी 1 के बराबर है, कॉस a माइनस बी किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3/2। तो हमें पता क्या करना है, a और b। पहले हम देखेंगे साइन किस डिग्री पे 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हम पहले देखेंगे किस डिग्री पे साइन 1 के बराबर होता है? साइन 90 डिग्री, ठीक है। मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। और देखेंगे कॉस किस डिग्री पे अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होता है? वो होता है 35 पे। कॉस 30 किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 3/2। देखो कॉस 30 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3/2। वही लिया मैंने। इसका मतलब साइन a प्लस बी किसके बराबर होगा? साइन 90 के बराबर। और कॉस a माइनस बी किसके बराबर होगा? कॉस 30 के बराबर। ये समझ आ गया, ठीक है। कॉस और कॉस कैंसल, साइन और साइन कैंसल। तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा? ऐड करके ये क्या बनेगा? ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। ये a प्लस a कितना हो गया? 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 120 डिग्री। मतलब a आएगा बराबर 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट्स 260 डिग्री। तो सिंपली b किसके बराबर होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री। ये सिंपल था, ठीक है। अब हम शॉर्टकट मेथड्स पे जाएंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में और कौन से एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको मैं समझाऊंगा, ये मैं इरेज करूंगा, ठीक है।
देखो ये मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है। अगर अगर ये क्वाड्रेंट रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। या है ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री लिया मैंने, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो इसको मैं नाम रखूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं नाम रखूँगा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स आ गए, ठीक है। इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं, प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, ये आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दिस इज़ माइनस माइनस एंड दिस इज़ माइनस प्लस। हमेशा याद रखना जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कसेक हो, काट हो, जो भी हो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा उनके वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सपोज अगर मैं लूँगा साइन 45, साइन 45 डिग्री किसके बराबर निकलेगा, साइन 45 डिग्री, इसका हमेशा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, जो साइन और कोसेक है ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी हमेशा नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, बाकी अपना साइन चेंज करेगी। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी हमेशा नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और हमेशा याद रखना अगर 90 डिग्री एंगल हो और 270 डिग्री एंगल हो, फंक्शन चेंज हो जाती है। सपोज अगर सेक लूँगा मैं, सेक किस में चेंज हो जाएगी, कोसेक में, टैन किस में हो जाएगी, कॉट में, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, ठीक है, समझ आ गया। अगर सपोज एक 90 डिग्री पे लाई करता हो एंगल और 270 डिग्री पे लाई करता हो एंगल, फंक्शन क्या हो जाती है, फंक्शन चेंज हो जाती है, मतलब साइन कॉस में हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, ठीक है। अगर अब 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे लाई करती हो एंगल, ठीक है, तो फंक्शन सेम रहती है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होती है। साइन थीटा किसके बराबर रहेगा, साइन थीटा के ही बराबर, कॉस थीटा किसके बराबर रहेगा, कॉस थीटा के ही बराबर। सपोज एग्जांपल लूँगा मैं, एग्जांपल लिया मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा। देखो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करता है, साइन 90 प्लस थीटा इस साइड, मतलब साइन 90 प्लस थीटा ये इधर होगा कहीं पे, ठीक है, इधर होगा कहीं पे, मतलब साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन आ गया इस क्वाड्रेंट में, साइन किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, प्लस थीटा, ठीक है। साइन क्या रहेगा, साइन की ही जगह, और फंक्शन भी साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर निकलेगा, फिर कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। साइन क्या रहा, साइन रहा पॉजिटिव, क्यों रहा पॉजिटिव, क्योंकि साइन लाई कर रहा था, जो एंगल था साइन का वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैंने ये बता दिया अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हो गए तो उनका साइन क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वही लिया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। फंक्शन क्या हुई, चेंज हुई, क्योंकि 90 डिग्री एंगल दिया था। अगर दूसरे पे चलूँगा मैं, कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब इसी में लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, मतलब इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक का जो साइन रहता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी आइडेंटिटीज का साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो वही लूँगा मैं, देखो इसका मतलब कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर। नेगेटिव आ गया साइन और फंक्शन 90 पे लाई कर रही है, दैट मीन्स इट इज फंक्शन चेंजेस फ्रॉम कॉस टू साइन थीटा। अब लूँगा मैं टेन 270 प्लस थीटा, देखो 270 कहाँ पे है, 270 यहाँ पे है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब वैल्यू आएगा नेगेटिव, ठीक है। 270 प्लस थीटा 270 पे लाई कर रहा है, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगी, टेन किस में फंक्शन हो जाएगी, मतलब कॉट में, ये क्या बनेगा,
माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, वही लिया मैंने। tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अगर लूँगा सपोज क्वेश्चन लूँगा मैं, आपको तभी समझ आएगा। क्वेश्चन लिया मैंने tan 405 डिग्री, इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। देखो tan 405 किसके बराबर होगा, tan 360 डिग्री प्लस 45, दैट इज इक्वल टू tan 405। सिंपली है। अब 360 पे लाई कर रहा है, ये 360 पे लाई कर रहा है, मतलब फंक्शन सेम रहेगी, दैट इक्वल टू ये क्या बनेगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। नेक्स्ट cos 225 डिग्री लूंगा मैं। ठीक है, वो किसके बराबर है, cos ये लिख सकता हूं मैं 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री के बराबर भी, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब देखो इधर 270 डिग्री फंक्शन सेम रहेगी। ठीक है, फंक्शन सेम, फंक्शन cos 270 डिग्री फंक्शन क्या रहेगी, फंक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि 90 और 9 जब 90 और 270 होता है तो फंक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, फंक्शन चेंज होती है। और ये किस में लाई करेगा, 270 माइनस थीटा, मतलब 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगी। मगर थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा और फंक्शन चेंज होएगी। ठीक है, माइनस माइनस क्या बनेगा, cos, cos का क्या होता है, cos को होता है साइन, माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगी। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये हम शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सेक 330 डिग्री, सेक 330 डिग्री किसके बराबर है, कैसे, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, देखो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गया सेक 360 डिग्री माइनस, माइनस क्या है, माइनस है थीटा, माइनस थीटा माइनस माइनस 30, दैट मीन्स इट दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सेक पॉजिटिव रहता है हमेशा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, मगर फंक्शन भी चेंज नहीं होगी, ना साइन चेंज होगा ना फंक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, सिंपली सेक 30, ये सेक 30 बनेगा। इसमें सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, जो एंगल ये सेक 360 माइनस 30 ये कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब सेक उधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक है, और 360 पे एंगल लाई करता है, फंक्शन क्या चेंज नहीं होगी, मतलब सेक की जगह रहेगा, सेक 30, इसका मतलब सेक 30 इसका आंसर है। ठीक है, फिर जो एंगल होगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लूंगा मैं, जितने में क्वेश्चन करूंगा इतना आपको समझ आएगा। साइन 225 डिग्री। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री प्लस 45, ऐसे भी लिख सकता हूं, और ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मैं हमेशा वैल्यूज़ ऐसे ले रहा हूँ, एक तो एक 0, 90, 270, 180 और 360 के वैल्यूज़ आ जाए इसमें, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, देखो साइन आ गए 180 पे, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होएगी, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब साइन 45 डिग्री रहेगा। अब देखेंगे हम ये जो साइन है इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। थीटा प्लस कोई एंगल है, थीटा प्लस 40 डिग्री, इधर कौन सा पॉजिटिव होता है, tan और cot ऑनली, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। साइन माइनस 45 किसके बराबर होता है, -1/√2। सिंपली अगर मैं ऐसे लूँगा, ठीक है, देखो साइन 270 माइनस 45, 270 माइनस 45, ठीक है, 270 पे एंगल क्या हो जाता है, 270 पे
चेंज हो जाता है, ठीक है, 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। साइन क्या बनेगा, कॉस, मतलब कॉस 45 डिग्री आ गया, ठीक है, कॉस 45 डिग्री। और इसका साइन क्या रहेगा, देखो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या ये करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। जब कॉस 45 देखते हैं वो भी -1/√2 के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 10 1500 किसके बराबर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 10 360 × 4 + 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो tan क्या आ गया 360 पे, मतलब 360 पे फंक्शन tan की जगह tan ही रहेगा, ठीक है। और tan थीटा आएगा दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री। जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। कुछ आइडेंटिटीज में दिखाऊंगा, ये सिंपल था, आइडेंटिटीज ये याद रखनी है आपको अगर शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज आप याद रखोगे, और हम कल और क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनको भी हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। आज के लेक्चर में हमने सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा, उसमें देखा कौन से एंगल पे क्या वैल्यू होता है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस के इस पे, उसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने कोऑर्डिनेटिक ग्राफ पढ़ा, उस पर मैंने बता दिया अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लाई करता हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक, हमेशा उनका वैल्यू पॉजिटिव होता है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारी नेगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता हो मगर टैन और कॉट के बगैर बाकी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। और ये भी बताया मैंने अगर एंगल 90 और 270 पे आता हो तो इसका मतलब वो फंक्शन चेंज हो जाती है, साइन कॉस में हो जाता है यही, या टैन कॉट में हो जाता है। मगर अगर 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री पे फंक्शन होती है वो चेंज नहीं होती है, फंक्शन सेम रहती है। अगर साइन होगा साइन की जगह रहेगा, कॉस की जगह रहेगा। फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, और अगर किसी को समझ नहीं आया लेक्चर देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन बेटर वे इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।